हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल ईच है। मतलब हमें कहा गया है कि जो नीचे फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिए और फिर ये बताइए कि जो डेसिमल्स हैं वो किस तरह के डेसिमल हैं। तो किस तरह के डेसिमल से यहाँ पे आपका तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई डेसिमल है 0.2 या फिर 0.36 या फिर 0.1 2 3 4 ऐसे है। मतलब यहाँ पे मतलब डॉट कुछ नहीं है या बार में कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो निश्चिंत है। पॉइंट के बाद क्या है, एकदम निश्चिंत वैल्यू आपकी आई हुई है। तो ये सभी डेसिमल्स टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। और ऐसे ही अगर कोई डेसिमल 0.1 2 3 4 9 डॉट 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 ऐसे हो जाता है, या फिर कोई 0.3246 डॉट 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 हो गया। मतलब यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद ऐसे मतलब आपको कॉन्टिन्यूस पॉइंट के बाद वैल्यूज़ नंबर्स फाइंड होते रह रहे हैं। उसका मतलब कोई निश्चिंत सल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा ये। और अगर कोई ऐसे रहता है आपका 0.234 डॉट डॉट, या फिर मतलब इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 0.234 पर बार। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हो जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों बोलते हैं, तो इसमें क्या है, आपको पॉइंट के बाद मतलब लगातार नंबर्स आते रहेंगे, कोई निश्चिंत वैल्यू आपको नहीं फाइंड होगी। साथ ही साथ कुछ नंबर्स जो हैं कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं, यहाँ पे रिपीट करते हैं, तो इसलिए इनको नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलेंगे और रिपीटिंग भी बोलेंगे। तो यहाँ पे 3 तरह के डेसिमल्स हैं और इन्हीं को आपको पहचानना है इन फ्रैक्शंस में कि कौन से फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद किस तरह के डेसिमल बन रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 36/100। तो 36/100 को पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 36 में 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो 36 आपका 100 से छोटा है, तो इसलिए 36 के आगे एक 0 बढ़ा दीजिए। 0 बढ़ाते ही क्वेश्चन पे हमको एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट के आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। अब 100 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ते हैं, तो 300 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे, 360 में से 300 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे 60 में 100 से डिवीज़न नहीं कर सकते, बिकॉज 60 क्या है, छोटा है, तो 60 के आगे 0 बढ़ाते हैं। 100 में हम 6 टाइम टेबल पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 600 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचा। यहाँ अगर आप देखती हैं डेसिमल जो हमें फाइंड हुआ है वो निश्चिंत नंबर फाइंड हो गए हैं। इसके बाद कोई डॉटेड वैल्यू नहीं है, मतलब कोई रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएं, तो अगर रिमाइंडर में आपको कुछ फाइंड नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, वो डेसिमल वहाँ पे आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
ओके, तो यहाँ पे आप राइट कर सकती हैं 36। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन है 1/11। सेम प्रोसेस हम करेंगे, 1 में हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो हम देखेंगे 1 11 से छोटा है, तो 1 में 11 से डिवीज़न हम नहीं कर सकते, तो हम यहाँ 0 इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हमने 0 बढ़ाया तो कोसेंट पे हम पॉइंट पुट कर देंगे और पॉइंट के आगे 0 ऐड कर देंगे। अभी भी 10 क्या है, 11 से छोटा है, यानी डिवीज़न नहीं कर सकते हैं। फिर से हम 0 यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। 2 0 हमने एक साथ बढ़ाए हैं, तो यहाँ पे कोसेंट में एक 0 भी राइट कर देंगे। अब 11 से 100 में डिवीज़न देंगे। 11 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ते हैं, तो 11 9 99 हमें फाइंड होगा। 11 9 99 जैसे हमें फाइंड हुआ, 100 में 99 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें 1 फाइंड हो जाएगा। फिर से हमें 1 फाइंड हुआ, 1 में 11 से डिवीज़न नहीं कर सकते, सेम प्रोसेस वही करेंगे। 0 यहाँ बढ़ाएंगे, ये 10 हो जाएगा। अभी भी डिवीज़न नहीं हुआ, एक और 0 यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ हमें 2 0 एक साथ बढ़ाए हैं, तो कोशेंट में एक 0 इंक्रीज़ करना पड़ेगा। 11 से 100 में डिवीज़न करना है, तो 11 9 आपका 99 हमें फाइंड हो जाएगा। फिर हमें रिमाइंडर में 1 फाइंड हो गया। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद लगातार हमें कोसेंट, पॉइंट के बाद लगातार हमें डिजिट्स फाइंड हो रहे हैं, और वो भी क्या है, 0 9 0 9 एंड सो ऑन। मतलब यही 0 9 0 9 लगातार हमें फाइंड होते रहेगा। तो ये क्या होगा आपका आंसर, ये इसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ ही साथ क्या है, रिपीट भी हो रहा है एक सेम डिजिट, तो इसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ हम राइट करेंगे 1/11 इक्वल टू 0.0909 डॉट। इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 0.09, पर ऐसे हम बार राइट कर देंगे, बिकॉज 09 क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस रिपीट हो रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन है 4 4 1/8। इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, 8 और 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 8 जा 32 या 8 4 जा 32, और 32 जो हमें फाइंड हुआ उसमें 1 प्लस कर देंगे। 32 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, 33, और जो आपका डिनोमिनेटर में होता है वही हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, यानी 33/8। अब हम इसमें सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। 33 में हम 8 से डिवीज़न देंगे। यहाँ हम राइट कर सकते हैं, यहाँ देखेंगे 33 में 8 से डिवीज़न चला जाएगा, 8 4 जा 32, 3 में 2 से माइनस करेंगे 1। अब हम 1 में 8 से डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, तो 1 के आगे एक 0 बढ़ाएंगे, तो 0 से यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब 10 में 8 से डिवीज़न करेंगे, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 8 क्या, 2
2 में 8 से डिवीज़न नहीं कर सकते, तो 2 में 0 इंक्रीज़ कर देंगे। अब यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। 8 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 आ जाएगा हमारा। तो 20 में से 16 आप माइनस करोगे 4 आ जाएगा। 4 में हम 0 बढ़ा देंगे। अब 8 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ें कि 40 आ जाए, तो 8 5 आर 40। ये आपका क्या हो गया? रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचा। रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचा, तो ये जो डेसिमल आपको फाइंड हुआ है वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, या ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद आपको निश्चित नंबर फाइंड हो गया है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहाँ आप राइट करेंगे 33/8 इक्वल टू 4.125। इसके आगे आप जो इसका रियल होल वाला फ्रैक्शन था आप वो राइट कर सकते हैं। 4 होल 1/8। ये आपका कैसा डेसिमल हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। चलिए हम अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट डेसिमल है 3/13, यानी 3 में हमें 13 से डिवीज़न करना। सेम प्रोसेस हम यहाँ फाइंड करते हैं, फॉलो करते हैं। 3 में 13 से डिवाइड करते हैं, तो 3 में 13 से डिवीज़न नहीं हो सकता, तो 3 के आगे हम 0 इंक्रीज़ कर देंगे, तो 0 की वजह से यहाँ पॉइंट राइट हो जाएगा। पॉइंट के आगे हम 0 राइट कर देंगे। अब 13 का टेबल हम इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि 30 आ जाए या 30 से कम आए, तो 13 2 जा 26 यहाँ हम राइट करेंगे, और 30 में से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 फाइंड होगा। 4 के आगे हम 0 इंक्रीज़ करते हैं, तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब 13 का टेबल हम इतने टाइम्स पढ़ेंगे, ये 40 या 40 से कम है, तो 13 3 जा 39 यहाँ हम राइट कर देंगे। यहाँ हमें 40 में से 39 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 फाइंड हुआ। अब 1 में के आगे 0 इंक्रीज़ कर देते हैं, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ये 10 है, ये 13 है। 13 से 10 में डिवीज़न नहीं कर सकते, तो एक 0 और इंक्रीज़ करेंगे। जब हमने 2 0 यहाँ इंक्रीज़ किए हैं, तो यहाँ पे हम 0% में पुट कर देंगे। अब 13 का टेबल हमें इतने टाइम्स पढ़ना है कि 100 आए या 100 से कम आए, तो 13 7 जा हम कर देंगे। 13 7 जा आपका क्या होता है? 91। 13 7 जा आपका हो जाएगा 91। तो 100 में से 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका फाइंड होगा 9। तो 9 के आगे हम 0 पुट कर देंगे। 9 के आगे हमने 0 पुट किया। अब 13 का टेबल आप इतने टाइम पढ़िए कि 90 या 90 से कम आ जाए, तो आपका क्या होगा? 13 का टेबल आप 6 टाइम पढ़ती हैं तो 78 आपको फाइंड होगा। तो 90 में से 78 हम माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1। हम फिर से यहाँ 0 बढ़ाते हैं। अब 13 का टेबल आप इतने टाइम्स पढ़िए कि आपका 120 आ जाए,
या 120 से कम आ जाए। तो 13 9 जा आप यहाँ करते हैं तो आपका आएगा 170। अब 120 में से 117 को आप सब्ट्रैक्ट करती हैं तो आपका 3 आता है। फिर आप यहाँ 0 इंक्रीज़ करेंगी, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा। सॉरी, यहाँ 0 आपने इंक्रीज़ किया, क्वोशेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर आप देखें, कंपैरिजन करें, 30 यहाँ है और हमारा स्टार्टिंग में भी 30 था, मतलब क्या, सेम डिवीज़न फिर आप यहाँ रिपीट करोगे, यानी आपका सेम यही नंबर बार बार आएगा। यानी 2 3 0 7 6 9 कॉन्टिन्यूअस यहाँ रिपीट होता रहेगा। तो ये आपका कैसा डेसिमल हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गए। ओके, तो आप यहाँ राइट कर सकती हैं 3/13 इक्वल टू 0.230769। ये क्या हो जाएगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ क्या है, इसमें रिपीट भी हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन है 2/11। हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन है 2/11, यानी 2 में हम 11 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमें 0 इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ क्वेश्चन पर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के आगे 0 पुट कर देंगे। 11 वंस आर 11 हो जाएगा, तो हमें यहाँ फाइंड होगा 20 में से 11 माइनस करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा 9। 9 के आगे हम 0 इंक्रीज़ कर देंगे। 11 8 आर 88। 90 में से 88 माइनस करते हैं तो 2 फाइंड होता है। फिर यहाँ पे 0 हम इंक्रीज़ करेंगे। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा आपका, यानी 1 8 यहाँ क्या होगा, कंटिन्यूअस रिपीट होता रहेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ हम राइट कर देंगे 2/11 इक्वल टू 0.18 और इस पे हम बार पुट कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, चलिए हम नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा है 329/400, यानी 329 में हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो 329 400 से छोटा है, तो यहाँ हम 0 इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ हम पॉइंट पुट कर देंगे। पॉइंट के आगे 0 हम पुट कर देते हैं। 400 का टेबल हम पढ़ते हैं 8 टाइम्स, तो हमारा क्या आएगा, 3200 आ जाता है। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो यहाँ 90 हमें फाइंड होगा। 90 में 400 से डिवीज़न हम नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ 0 इंक्रीज़ करेंगे। तो 400 2 टाइम्स पढ़ते हैं टेबल, तो हमारा 800 फाइंड हो जाता है। तो 900 माइनस 100 इज़ 100। 100 भी अभी छोटा है, तो 0 इंक्रीज़ करते हैं।
400 का फिर से हम 2 टाइम्स टेबल हम पढ़ेंगे तो हमारा होगा 800। 1000 में से 800 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 200 हमें फाइंड हो जाता है। 200 के आगे 0 इंक्रीज़ कर देते हैं। 400 का टेबल 5 टाइम्स हम पढ़ेंगे तो हमारा 2000 फाइंड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर हमें कुछ भी फाइंड नहीं हुआ। तो हम कहेंगे ये जो डेसिमल हमें फाइंड हुआ है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी यहाँ हम राइट कर सकते हैं 329/400 इक्वल टू 0.8225 और ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।